इलाहाबाद में ही हूँ अभी भी, और अभी मैं 2-3 कुंभ, दो अर्ध कुंभ और कुंभ 5 तो नहीं, कुछ तो देखा है। मैं सुन और नहीं ये पाई थी सर, पहली आपने बार कहा आप अभी इलाहाबाद में ही हैं, आपने ये कहा? इलाहाबाद में, जी, 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 मैं अच्छा, यहीं तो पर आप लोग काम भी मुझे मुझे करता ये हूँ। बताइए पहले, मेरी ये जानने में दिलचस्पी है, कभी शाम को अगर वॉक वगैरह का मन करे तो शाम को वॉक वगैरह के लिए निकल पाते हैं आप लोग? बिल्कुल, भारत इंस्टीट्यूट जहाँ मैं काम करता हूँ एकदम सड़क पर है, बनारस रोड पर, जी। जहाँ से लोग होके जाते रहते हैं, तो वो सुबह से लेके रात तक अनवरत, यानी कभी भी वो धारा टूटती नहीं है। और पहली बार हम लोगों को एहसास हुआ कि इतनी भीड़ हमने तो कभी जिंदगी में नहीं देखी थी। इतने सालों से इलाहाबाद में रह रहा हूँ, 40 साल। सर थोड़ा सा ये ठेठ ये अपने इलाहाबादिया अंदाज में बताइए जरा कि कैसा था, थोड़ा हमको भी महा आनंद मिलेगा ये सुनने में, वहाँ के अंदाज में। जी। महा जो है, महा इन टर्म्स ऑफ, उस अंदाज में तो नहीं बता सकते, इलाहाबादी बोलना कठिन होता है। तो मैं क्योंकि इलाहाबाद का मूल निवासी नहीं हूँ, मैं उस तरह की भाषा नहीं बोल सकता। मैं भोजपुरी हूँ, तो भोजपुरी जी। बोल सकता हूँ। लेकिन आप समझिए ये महा इस सेंस में है कि हमारे एक्सपीरियंस में भी महा है। ऐसे ही सभी के एक्सपीरियंस में ये महा है। अभी तक जितने हमारे उम्र, जो हम लोग 60 साल के आस-पास के होने वाले हैं, उनके जीवन में ऐसा तो अनुभव नहीं था, पहली बात। दूसरी बात जो मैनेजमेंट का है, आप देखिए सरकारों की सीमा होती है, व्यवस्था की सीमा होती है। लेकिन और पहली बार ये ज़ाहिर हुआ कि जब जनता की भीड़ इकट्ठी होती है, तो सिस्टम कितना बेबस होता है, यानी हम्म। सिस्टम का क्या मतलब हो रह जाता है। लेकिन फिर भी ये स्टेट ने ठीक से मैनेज किया, सारी व्यवस्थाएं दी। आप समझिए सफाई, आप जाके देखिए कुंभ बिल्कुल। स्थल बिल्कुल इतना साफ स्वच्छ, और जो सफाई की पूरी प्लानिंग है वो बहुत ही नायाब है। और वो नदी किनारे से लेकर के और सड़कों तक, जो बालू की सड़क है, कहीं कोई आपको गंदगी नहीं मिलेगी। शहर भी अभी उस गंदगी से बचा हुआ है, शहर में भी वो गंदगी नहीं फैली। तो इतनी बड़ी भीड़ आने के बावजूद भी शहर स्वच्छ है, और कुंभ मेला स्वच्छ है। तो व्यवस्था बहुत अच्छा, जनता ने खुद भी, यानी वहाँ की, यहाँ की जनता में भी एक सेंस धीरे-धीरे उभरा है। आप देखिए पॉलिथीन का यूज़ करते हुए बहुत कम लोग दिखाई पड़ रहे थे वहाँ, और मोस्टली अपने ट्रेडिशनल लोग तो पॉलिथीन का इस्तेमाल करते नहीं है, शहरी ही करते हैं। हम्म। उन्होंने बहुत कम किया। तो मुझे लगता है कि ये जो कुंभ है, इस मामले में इलाहाबाद शहर ने इतनी बड़ी जन समूह को अपने अनुभव क्षेत्र में जगह दी, और उसे अपने तरह से स्वागत किया। ये इलाहाबादियों को भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। ये शहर, जिस तरह से इस शहर ने वेलकम किया, जी। और आप समझिए इस शहर का कोई भी आदमी इस समय अपना एवरीडे लाइफ नहीं कर पा रहा है, न टहलना, न घूमना, न बाजार जाना, न खरीदारी करना, न न स्कूल जाना, न कॉलेज जाना, सब कुछ एक तरह से स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, जो ऑफिसेस खुले हैं वहाँ लोग जाते हैं, लेकिन वो जाना भी बहुत मुश्किल से, एक साथ 8-8 घंटा सफर करके आप 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चल पाते हैं। तब भी लोग जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। फिर भी लोगों में कोई टेंशन नहीं है, तनाव नहीं है। मैं नीदरलैंड में था, हमारे प्रोफेसर थे अंग्रेजी के, तो कहते थे कि आप भारत के हैं? हमने कहा वो भारत में तो तुरंत इतना धैर्य है लोगों में, हमारे यहाँ इतने घंटे ट्रेन रुके रहते हैं, किसी में कोई गुस्सा नहीं आता। हमारे यहाँ तो 1 घंटा ट्रेन रुक जाए तो लोग शीशे तोड़ देते हैं। तो आप समझिए जी। इतने धैर्य के साथ शहर ने और इस भारतीय समाज ने इस पूरे जन सैलाब के साथ कदम से कदम मिला के काम किया, और राज्य ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। पांडे साहब एकदम सही कह रहे थे कि पहली बार राज्य ने इतना एक्टिव होकर के, इतना समर्थ ढंग से इस आयोजन को लीड किया।